अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बाहर या रास्ते में लगे हुए वो दरख्त जिसे आप लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कुदरत के फार्मेसी स्टोर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहतूत यानी मलबरी की, जिसे हम भी कहते हैं, शहतूत भी कहते हैं। आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी ना तो समझें आपने पूरे साल की सेहत मिस कर दी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह कैसे आप सस्ते से ड्रिंक मैजिकल से फ्रूट से मैजिकल सा ड्रिंक बना सकते हैं, ताकि आपके जिगर की गर्मी, खून की कमी, चेहरे की रंगत सब बदल जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको वो सीक्रेट टिप बताऊँगी जिससे शरबत पूरे महीने ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, शहतूत तोड़ना एक आर्ट होता है। अगर आप एक-एक तोड़ेंगे ना तो आप इस तरह आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने हमेशा पहले पके हुए शहतूत को नीचे कपड़ा बिछाकर सारे शहतूत आपने पके हुए लेने हैं, ताकि आपको मीठा भी कम ऐड करना पड़े और आप नेचुरल मिठास फ़ील कर सकें। अगर शहतूत की कोई मोटी डंडियाँ वगैरह है तो वो आपने उतार लेनी है, लेकिन आपने इसे वॉश लाज़मी करना है, क्योंकि हवा में जो है वो जर्म्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो एक दफ़ा वॉश आपने डीप पानी में भिगो के वॉश नहीं करना, बस ऊपर से अच्छे से वॉश करके फ़ौरन से ड्राई कर लेना है। जब इनका पानी अच्छी तरह निचर जाए और फिर आपने इनका जो है इनको ब्लेंड करना है, इनका जूस निकालना है। और मैं आपको बता दूँ, ये शहतूत मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 केजी के करीब मैंने शहतूत लिए हैं, और जिनमें मैंने पानी तकरीबन 1.5 गिलास ही मैंने पानी ऐड किया टोटल। क्योंकि पानी के बगैर तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमारी जो है वो गूदा निकलेगा और हमें निकालना मुश्किल होगा। मुझे ज़रा चाय की जो पौनी होती है उससे मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसे बाद में कपड़े से जो है वो कर लिया। तो मलमल का कपड़ा लें, उसमें सारा आप प्यूरी ऐड करें और अच्छे से निचोड़ लें, और बिल्कुल एंड पे जो है वो बचा हुआ पार्ट वो आपने निकाल देना है। और इस तरीके से जब सारा जूस निकल जाए अच्छे तरीके से, तो आपने इससे जो है इसे बर्तन में ऐड करके इसमें चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ आपने इसमें बिल्कुल भी बाद में पानी नहीं ऐड करना, मैंने आपको बता दिया है। जब आपने इसको करना है उसी टाइम आपने इसमें बस पानी ऐड करना है, और इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड किया है और 1 कप फुल भर के जो है वो चीनी ऐड की है, जो चाय वाला कप होता है। देखिए, मैंने अभी तक इसके ऊपर से मैल नहीं उतारी, क्योंकि अभी जो है ना मैं इसमें सिरका ऐड किया, और जैसे ही मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी इसमें मैल बनना स्टार्ट हो जाएगी। मिक्सिंग के बाद जो है ना इसके ऊपर से जो मैल बनेगी वो हमने साफ़ कर लेनी है। अगर हम ये मैल नहीं साफ़ करेंगे तो भी हमारा जो शरबत है वो ख़राब हो सकता है। और हमेशा याद रखें, शरबत के लिए हम डीप पर्पल या काले शहतूत हमें चाहिए होते हैं। इससे चंद एक फ़ायदों की बात करती हूँ। ये जिगर की गर्मी को ठंडा करता है और टॉक्सिन्स को निकालता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर से बने हुए ड्रिंक्स भी तो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो क्यों ना इस खूबसूरत से और मैजिकल से ड्रिंक को अपनी लाइफ में शामिल करें। खून से हम खून की मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना इतना आयरन होता है कि आपके खून को तेज़ी से बढ़ाता है, और एंटी एजिंग है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुसलसल तकरीबन हमने इसे 40 मिनट्स पकाना है टोटल मीडियम फ्लेम पे। और देखें आप, इस वक्त बिल्कुल हमारा जो शरबत है वो तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अभी इसने मज़ीद ठंडा होना है तो इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे इस तरीके से हम जग में निकाल लेंगे। ये शरबत घर पे बनाकर पी सकते हैं। गले के इलाज के लिए इसका जूस पुरानी खांसी और गले के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, और ये हमारे बालों को भी काला और लंबा करता है नेचुरली। ये हमारे खून को साफ़ करता है, जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारी रंगत मज़ीद निखरती है। और जब आप इसे बनाएंगे बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह, आपने एक गिलास में 2 टेबलस्पून ऐड करनी है, और 2 टू 3 टेबलस्पून और पानी ऐड करना है, और आपका जो शरबत है वो बिल्कुल रेडी टू ड्रिंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसे किसी बोतल में स्टोर कर लें। प्लास्टिक की बोतल है या शीशे की बोतल है उसमें स्टोर कर लें, और आप इसे ईज़िली 1 महीने तक जो है वो चला सकते हैं। लेकिन आपने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ करके रखना है, ठीक है, ऊपर वाले खाने में। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।